और आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और साथ ही मैं एक मोटिवेटर हीलर भी हूँ। इस वजह से आज मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे बात करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ एचटेट और सीटेट की, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है। आप सब लोग जान रहे होंगे कि अब ये मामला चला गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि बिहार के अभ्यर्थी और झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच का कंट्रोवर्शियल मामला है, लेकिन इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़र्क पड़ने वाला था। और यहाँ पे मैं कुछ डाउट है वो मैं क्लियर करूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और लास्ट तक देखते रहिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर करूँगी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सीटेट वर्सेस टेट पे है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट से जो सीटेट वर्सेस टेट है उस पर एक फैसला आया है और ये मामला जो है वो अब चला गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, सीटेट जो होता है वो सेंट्रल का होता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और उसमें हम लोग जैसे कि केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल की वैकेंसी आती है और डीएसएसपी की वैकेंसी आती है। तो उसमें जो सीटेट होता है वो शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 1 से 8 तक जो होता है पढ़ाने के लिए, उसमें वो मान्य होता है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को मानते हैं और जो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को नहीं मानते हैं। जैसे हमारा यूपी और बिहार, वहाँ पे सीटेट मान्य है, और वहीं पे झारखंड हो गया हमारा, और समझ लीजिए एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जगहों पे सीटेट का मान्य नहीं है। मतलब कहने का कि जो वैकेंसियाँ वहाँ पे निकलती हैं, जो भर्तियाँ वहाँ पे निकलती हैं कक्षा 1 से 8 तक के लिए, उसमें सीटेट को मान्य नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है, इसी मामले को लेकर के बिहार और झारखंड के छात्रों के बीच कुछ भर्तियों को लेकर के सीटेट वर्सेस टेट पे जो चल रहा था विवाद, वो कोर्ट चला गया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पस था कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या यूपी में भी सीटेट जो होता है वो इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में जितनी भी अभी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, जिसमें से 4.0 मतलब जितनी भी हुई है वैकेंसी अभी भर्तियां, उन सब में सीटेट मान्य था। और हमारे यूपी में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 72,000 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे 69,000 वाली हो, चाहे 68,000 वाली हो, उन सब में सीटेट और टेट दोनों मान्य होता है। टेट जो होता है बहुत सारे स्टेट वाले कराते भी हैं, बहुत सारे स्टेट वाले नहीं कराते हैं। तो झारखंड में जो वहाँ का जो सीटेट है वहाँ पे सीटेट नहीं मान्य होता है, वहाँ पे एचटेट मान्य होता है। वहाँ का एचटेट जो कि बहुत सालों से हुआ नहीं है, भर्ती वहाँ आई भी थी, तो शायद बिहार के कुछ छात्रों ने वहाँ पे अप्लाई किया था, इस वजह से लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ये मामला हो गया। लेकिन जान लीजिए कि जिसको डोमिसाइल दिखाना है ना, जिन इंस्टीट्यूट को, वो दिखाते ही दिखाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर वो भर्तियां निकालते हैं, जैसे राजस्थान में है सीटेट, वहाँ पे नहीं मान्य है, और लेकिन वहाँ पे राजस्थान का टेट होता है। तो इस तरीके से मतलब वो अगर आपको ले भी लेंगे किसी तरीके से, तो उसमें ये चीज़ आ जाएगा कि आपको ये कह देंगे डोमिसाइल के रूप में कि आपका इंटर यहाँ से होना चाहिए, आपका बीए यहाँ से होना चाहिए, या तो बीटीसी यहाँ से होना चाहिए, बीएड कहीं से होना चाहिए। तो इसमें ये सब चल रहा है डोमिसाइल, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र है, वो समवर्ती सूची में आता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शिक्षा का क्षेत्र हमारा जो है वो समवर्ती सूची में आता है। यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि यूपी में अभी टेट और सीटेट दोनों मान्य है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि देखिए 2022 के बाद से कोई भी अभी तक टेट का नहीं आया है, सीटेट ही हुआ है जितनी बार भी हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षा जो है हमारे समवर्ती सूची में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे राज्यों को भी विशेषाधिकार है अपने मतलब नियम बनाने का, अपने चीज़ों को शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने नियम को, विशेषाधिकार को रखने का। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है कि यूपी में भी सीटेट अमान्य हो जाए, जिस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं शायद उन्हें बाहर निकलना पड़े। ये बहुत कंफ्यूजिंग मामला था। आई होप आप लोगों का ये जो कन्फ्यूज़न था ये दूर हो गया होगा बहुत हद तक। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ और इसी नॉलेज के साथ मैं ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये नॉलेज आप लोगों को कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो बस इसी नॉलेज के साथ मैं ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक एग्जाम को फोन न डालिए, तो न डालिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।